तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन वाला चैप्टर कर रहे थे, वैल्यूएशन और सप्लाई कितना होगा वो कर रहे थे। उसका पहला सम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या एक्सेसिबल वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होने वाले। कमेंट वेदर द फॉलोइंग शैल बी इंक्लूड इन एवी और नॉट। तो एवी मतलब एक्सेसिबल वैल्यू। तो एक्सेसिबल वैल्यू में क्या क्या ऐड होने वाले, पैकिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस, वेगिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा। हम लोग को पता है सीजीएसटी उसमें ऐड नहीं होता है, जो भी जीएसटी वाला पार्ट है। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड नहीं होता है। सब्सिडी फॉर चैरिटेबल इज ट्रस्ट ऐड होता है। सब्सिडी फ्रॉम लोकल अथॉरिटी ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड लेट फीस ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल रिलेटेड नहीं, गवर्नमेंट रिलेटेड, सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीजीएसटी। क्लियर हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 में क्या हो रहा है, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, हाँ, is manufacturing taxable goods, it provide the following details of taxable interstate supply कर रहा है, ठीक है, made it for the month of March 2000 समथिंग। तो यहाँ पे बोला है लीस्ट प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। लीस्ट प्राइस कितना गिवन है क्वेश्चन में, लीस्ट प्राइस गिवन है तुम्हारा 15 लाख। तो ये वैल्यू है 15 लाख। मेरे को यहाँ से बोल रहा है कि एक्सेसिबल वैल्यू निकालो। द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स टेकन इनटू अकाउंट्स, the two subsidies received, however the other charges, tax, fees charged to customers over and above list price, calculate the value of taxable supply। मेरे को बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पहले लिस्ट प्राइस आने वाला है, उसके बाद फॉलोइंग अमाउंट्स आर चार्ज सेपरेटली। सप्लायर चार्ज कर रही है सेपरेटली, तो क्या क्या चार्ज कर रहे हैं, सब्सिडी तुम्हारा रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो हम लोग लेने वाले, ये नहीं लेने वाले, तो नॉट डिडक्टेबल, नॉट इंक्लूडेबल बेसिकली, ठीक है। ये आने वाले नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडी गवर्नमेंट को छोड़कर नहीं है, तो ये भी तुम्हारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद टैक्स लिवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऐड हो जाएगा। पैकिंग चार्जेस लिया जा रहा है वो भी ऐड हो जाएगा। लेट फीस लिया जा रहा है, पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट कर रहे कौन, रेसिपिएंट, वो भी हम लोग को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ पे हम लोग देखे थे वो, देखो एक बार, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी चार्ज बाय सप्लायर एंड पेड बाय रेसिपिएंट। यहाँ पे वही हो रहा है ना तुम्हारा, लेट फीस पेड बाय रेसिपिएंट एंड चार्ज बाय सप्लायर, तो 6000। तो अल्टीमेटली टोटल कितना होने वाले एसेसिबल वैल्यू, 15 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000, ठीक है। 15 लाख, 50,000, 20,000, 15,000, 6,000, टोटल एसेसिबल वैल्यू कितना हो गया, 15,91,000। क्लियर। क्या क्या हम लोग नहीं लेने वाले, जीएसटी हम लोग नहीं कंसिडर करते, पैकिंग चार्जेस आर इंसिडेंटल टू सप्लाई, इसीलिए एसेसिबल वैल्यू में आ गया, ठीक है। लेट फीस इंक्लूडेबल इन द एसेसिबल वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद नंबर 3 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी मेरे को क्या निकालने बोल रहा है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना होगा। यहाँ पे दिखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीन 9,80,000, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग हम लोग ऐड कर देंगे, वेगिंग हम लोग ऐड कर देंगे, कंसल्टेंसी चार्जेस ऐड कर देंगे। क्लियर। उसके बाद इंस्पेक्शन चार्जेस दिया हुआ है वो भी हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा 1,500। फिर इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी चार्ज बाय सप्लायर, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ठीक है, ऐड हो जाएगा बिकॉज ये जीएसटी वाला पार्ट नहीं है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग नहीं लेने वाले, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग नहीं लेने वाले। उसके बाद सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी लेने वाले हम लोग। जीएसटी इंक्लूड इन द अबव प्राइस तुम्हारा 12%, ओके। जीएसटी कितना इंक्लूड है उसमें, अबव प्राइस में 12% इंक्लूड है। तो फर्स्ट 9,80,000, ठीक है, 9,80,000, ओके 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 ओके। ये ऑलरेडी इंक्लूड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग,
ये जो इनवॉइस वैल्यू है ये ऑलरेडी इंक्लूड है, तब तो इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं था। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड ऑलरेडी था, इसीलिए सिंस ऑलरेडी इंक्लूड इन द अबव वैल्यू, इसीलिए टेस्टिंग, वेगिंग, कंसल्टेंसी चार्जेस, इंस्पेक्शन, तुम्हारा टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी, ये सब नहीं लिया गया। ठीक है, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो अदर इन्फॉर्मेशन हम लोग कंसिडर करेंगे, जो कि है खाली 35,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना? वो ऑलरेडी इंक्लूड दिया हुआ था यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इंक्लूड नहीं किए। देखो, द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड द फॉलोइंग, तो इसीलिए हम लोग उसको इंक्लूड नहीं किए। ना 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 ना, देखाটা দরকার नहीं, जस्ट क्लिक लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस सब्सिडी रिसीट, वो सब इंक्लूड ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या लिंक यहाँ पे क्या लेंगे, तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स, एसेसेबल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, दो सम हम लोग करने वाले अभी कॉपी में, एसेसेबल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है। कितना परसेंट टैक्स का रेट है बताओ, 12%। तो मैं अगर बोलूं वैल्यू 100 है, उसमें 12 रुपीज तुम्हारा जीएसटी चार्ज हो रहा है, टोटल 112 है। तो यहाँ पे जो एसेसेबल वैल्यू है तो वो 112 है या 100 है, 112, बिकॉज वो जीएसटी के बाद पूरा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 10,15,112 में, तो जीएसटी अगर 12 है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरे को जो टैक्सेबल सप्लाई चाहिए होगा वो बिफोर जीएसटी चाहिए होगा, तो हम लोग को जीएसटी माइनस कर देना होगा। माइनस करके जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बोल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दो सम हम लोग प्रेजेंट करेंगे कॉपी में। ऐसा तो हम लोग नहीं लिखने वाले कि ऐसे करके नॉट डिडक्टेबल, ये सब चीज़ ये तो लिखा हुआ है इसमें। हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, या फिर एसेसेबल वैल्यू लिख के फिर ये शुरू करने वाले। तो इसका तुम लोग क्या करोगे, इलस्ट्रेशन 2 एक बार लिखना कॉपी में। तो पहले एक बार लिखना इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, हाँ फॉर्मेट बनी तो लिख दो इन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हाफ पेज में हो जाएगा, हाँ हाँ, हाफ पेज में दो सम ही हो जाएगा। कैलकुलेशन ए यही कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास बुक है तो वहां से तुमको मिल जाएगा। पहले लिखना लीस्ट प्राइस। ठीक है, लीस्ट प्राइस कितना है, 15 लाख है। ठीक है, ऐड, जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखने वाले हैं। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डैश, कुछ नहीं होने वाला है, प्लस सब्सिडी रिसीव्ड
हम्म फ्रॉम एन नहीं, फ्रॉम अ एनजीओ। ठीक है, 50,000। सम, क्वेश्चन नंबर 2, टैक्स डिवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी 20,000 प्लस पैकिंग चार्जेस 15,000 प्लस लेट फीस पेड बाय द recipient। ऐड करके एस एस एल वैल्यू, बस इतना ही एस एस करके लिखने से हो जाएगा। या फिर टैक्सेबल सप्लाई, एक ही बात है। 15,91,000, जल्दी से कर लो। हाँ, कुछ माइनस नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, इलास्ट्रेशन 3 में क्या बोल रहे हैं एक बार देख लो। ऑलरेडी मैं बताया, ये वैल्यू ऑफ मशीनरी में ये सब इंक्लूड है ऑलरेडी। टेस्टिंग चार्जेस, वेगिंग, कंसल्टेंसी चार्जेस, ये सब ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हम लोग को क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा तुम्हारा कितना सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जीएसटी इंक्लूड द अबव प्राइस, ये अबव प्राइस में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब जीएसटी के साथ दिया हुआ है, तो जीएसटी को हमको इंक्लूड एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, सब कुछ करने के बाद जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी इंक्लूड इन द अबव प्राइस, सब कुछ करने के बाद हुआ है। तो हम लोग को क्या करना होगा, लिखना होगा वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है, 9,80,000। उसके बाद ऑलरेडी ये सारा चीज ऐड किया हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। क्लियर, अदर इंफॉर्मेशन में आ जाना। अदर इंफॉर्मेशन में सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 45,000 नहीं आने वाले हैं। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आने वाला है, बट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी ये आने वाले हैं 35,000। तो टोटल हो जाएगा एसएसएल वैल्यू एकदम इंक्लूडिंग टैक्स 10,15,000। क्लियर, 10,15,000 माइनस जीएसटी एट द रेट 12%। 10,15,000 ऑलरेडी जीएसटी के साथ है, दैट मीन्स ये 112 में है, जीएसटी 12 है, तो 12 के लिए कितना होने वाला है हमारा, होने वाले 108,750। कैलकुलेट करके जो आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली एसेसरी वैल्यू बोलेंगे। क्लियर, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसेबल वैल्यू बोलेंगे, या फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको। 9,06,250 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर, इलास्ट्रेशन 4 देखो, इलास्ट्रेशन 4 में क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मतलब ये इंक्लूड ऑलरेडी है, वेगिंग, पैकिंग, ये सब इंक्लूड है, बट अदर चार्जेस नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई। ठीक है, अदर चार्जेस नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, तो ये भी इंक्लूड ऑलरेडी है। ये सारा चीज इंक्लूड बोला देखो,
इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब ये सारा चीज तुम्हारा जो फॉलोइंग जो भी चीज दिया हुआ है ये सारा का सारा चीज तुम्हारा इंक्लूड है। और यहाँ पे नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई लिखा हुआ है, और अदर चार्जेस इंसिडेंटल टू सप्लाई होना चाहिए तभी जाके वो ऐड होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा इंसिडेंटल वाला, कहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वो क्या होता है ऐड हो जाता है एसेसरी वैल्यू में। ठीक है, अगर वो इंसिडेंटल है तभी जाके इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग सप्लाई रिसिपिएंट सप्लाई शैल बी इंसिडेंटल, ये शेयर इंसिडेंटल सारे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर सप्लाई से रिलेटेड वैल्यू ऐड हो जाता है। बट ये इंसिडेंटल है ही नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा नॉट इंसिडेंटल, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था। अभी क्या करना होगा, लेस करना होगा। ऑलरेडी इंक्लूड था, अभी क्या करना होगा उसको लेस करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग करते हैं। तो पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन, कितना है वैल्यू, वैल्यू ऑफ मशीन 10 लाख। ये वाला चीज माइनस प्लस होता था, बट अभी क्या करेंगे माइनस करेंगे। हम्म, नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, दैट्स वाई ये माइनस होने वाला है। ठीक है, हो गया। वैल्यू ऑफ मशीन 10 लाख, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, उसके साथ अदर चार्जेस जो भी है नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई वो माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है, टैक्सेस ऐड किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, अदर देन CGST SGST IGST, सही है, ये तो इंक्लूड होगा ही। तो वेगिंग ऑलरेडी सही है, ये सही है, ये सही है, पर ये सही नहीं था। ठीक है, उसके बाद GST इंक्लूड इन द अबव प्राइस 12%, इसके ऊपर GST इंक्लूड है कितना तुम्हारा 12% ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे विदाउट GST क्या हो जाएगा, ठीक है, SSL वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स, और कितना यहाँ पे 9,60,000, GST 9,60,000 के ऊपर ऑलरेडी किया हुआ था 112। तो ये 8,57,143, यहाँ पे देखो 8,57,143, इतना था कि आज हम लोग रखने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट वगैरह ये सब हम लोग शुरू करने वाले। ठीक है, चलो आज के ये था।